अयास माँ ने माँ के रिश्ते को किया कलंकित। हवस की पुजारन माँ ने ही अपने 11 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट। रिश्तों को तार तार करने वाली माँ और चाचा ने ही रच डाली प्रेमी के साथ मिलकर बच्चे की मौत की कहानी। बच्चे का कसूर बस इतना था कि हवसिन माँ को प्रेमी के साथ गलत संबंध बनाते देखा था। माँ दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द है, माँ की कहानी त्याग से भरी कहानी है। माँ के बारे में, माँ के बलिदान के बारे में, माँ के त्याग के बारे में जो अपने बच्चों के लिए करती है, मैं जितना कहूँ उतना कम है। जिसे दर्शाने के लिए हिंदी सिनेमा जगत में कई सारी फिल्में ले लीजिए, जिसे दिखाने के लिए आप जानवरों को स्टोरी देख लीजिए, लेकिन इन सब से दूर मैं आज एक ऐसी माँ की कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आप भी हौचंक रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा, जनता का दम न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की जो सच्ची कहानी है वो उत्तर प्रदेश के जिला संभल से है। दोस्तों, संभल जिले में एक गांव पड़ता है पूरनपट्टी। पूरनपट्टी के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं कल्याण, और कल्याण की शादी जो होती है बिमला के साथ होती है। आज से ये 12 साल पहले की बात है। 12 साल पहले कल्याण की शादी जो होती है बिमला के साथ होती है, और बिमला के साथ वो अपना एक अच्छा वैवाहिक जीवन जी रहे होते हैं। उस बीच में उनके 3 पुत्रियों का जन्म होता है, और तीनों जो पुत्रियां होती हैं उनका नाम रिंकी, पिंकी और मनोरमा होता है। लेकिन इस परिवार पे भी कुदरत का कहर टूटता है, और इस परिवार में जो 3 लड़कियां होती हैं, इनकी माँ बिमला देवी, उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के पश्चात जो कल्याण होते हैं अपनी साली के लगातार जब संपर्क में होते हैं तो कहीं ना कहीं साली से लगाव हो जाता है। चूंकि साली भी, जिसकी शादी पहले ही कहीं हो चुकी होती है गजेंद्र नाम के व्यक्ति के साथ में, लेकिन उनको छोड़कर वो अपने मायके में रह रही थी, तो कहीं ना कहीं कहें साली की भी पहले शादी हो चुकी थी। इन दोनों में आपस में लगाव होता है। भूरी और जो कल्याण होते हैं अब ये आपस में शादी कर लेते हैं। ये 12 साल पहले की बात है। आज से 12 साल पहले जो होती है भूरी और कल्याण शादी कर लेते हैं, क्योंकि कल्याण की पत्नी मर चुकी थी और उधर भूरी के पति जेल में थे। इसके बाद में क्या होता है, इस भूरी और कल्याण के 3 बच्चे होते हैं। पहला बच्चा जिसका नाम अंकित है, दूसरा बच्चा जिसका नाम सोनू, और तीसरा बच्चा जिसका नाम यशपाल होता है। सबसे बड़ा बच्चा इसमें अंकित होता है, और अंकित की उम्र जो है वो इस समय 11 साल है, क्योंकि 12 साल पहले इनकी शादी होती है। अब ये क्या करते हैं कि जो संभल में रहते थे ये पहले पूरनपट्टी में, लेकिन जब इनकी दूसरी शादी होती है तो संभल को छोड़कर ये लोग जो होते हैं बादलपुर में रहने लगते हैं। बादलपुर में एक जगह होती है जान समाना, और वहीं पे ये लोग रहने लगते हैं। जान समाना में ये रहते हैं तो यहीं पे जो होती है भूरी, जो कल्याण की पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ रह रही होती है, उसको रेलवे विभाग में कर्मचारी एक की मैन के पद पे होते हैं व्यक्ति ओमपाल, उससे टच में आती है, और धीरे धीरे जो होती हैं इनकी नजदीकियां बढ़ती जाती हैं, और ओमपाल के साथ में इनके जो होते हैं अवैध संबंध वो जग जाहिर होने लगते हैं। लेकिन 28 तारीख अर्थात 28 जून को क्या होता है, जब ये ओमपाल इनके घर में आता है और उस भूरी नाम की महिला के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा होता है, उसी समय जो भूरी का बड़ा बेटा होता है जिसका नाम अंकित होता है वो उसको देख लेता है। अब 11 साल का बेटा है, अपनी माँ को किसी अन्य गैर मर्द के साथ इस परिस्थिति में देखेगा तो उस बेचारे के आंख से आंसू आने लगते हैं। वो झकझोर जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि महज 11 साल की उम्र का बच्चा है। फिर भी वो क्या करता है, इस ओमपाल जो कीमैन होता है रेलवे विभाग में, इसके घर जाता है, वहाँ तोड़ फोड़ करता है, गाली गलौज देता है, और वहाँ से अपने घर वापस आ जाता है। जब घर वापस आता है माँ के साथ इसकी कहासुनी हो जाती है। जब माँ के साथ कहासुनी हो रही होती है उसी समय ये जो बच्चा अंकित होता है ये माँ से कहता है कि इस बात को अब मैं पापा से कहूँगा, और माँ इस बात पे सहम जाती है, डर जाती है, बच्चे को मनाने की कोशिश करने लगती है।
ताकि ये बच्चा कहीं पिताजी से ना कह दे, जिससे इनके जो संबंध हैं वो ज़्यादा खराब हो जाएंगे। इधर क्या होता है, 28 तारीख की रात जैसे तैसे गुजर जाती है, बच्चा जो होता है सो जाता है पिताजी के आने से पहले, और 29 तारीख को सुबह भूरी और उनके पति अर्थात कल्याण, अंकित के माता पिता, ये दोनों, क्योंकि भूरी को एक ट्यूमर होता है, उसके इलाज के लिए ये लोग क्या करते हैं, संभल निकल जाते हैं। अब उस बच्चे को अपने पिताजी से ये बात कहने का टाइम नहीं मिलता है और ये दोनों लोग संभल चले जाते हैं दवाई लेने के लिए। वहाँ पे ये लोग दवाई लेते हैं और दवाई लेने के बाद में कुछ, क्योंकि उनका वहाँ भी घर होता है संभल में, एक पूरन पट्टी गांव पड़ता है वहाँ पे, तो वहाँ ये रुक जाते हैं। और रुकने के दौरान ये लोग वहाँ से 2 जुलाई, इसी 2 जुलाई को घर वापस आने वाले होते हैं बादलपुर में। उस बीच में ये भूरी क्या करती है कि जो इसका प्रेमी होता है उसको फ़ोन करती है और फ़ोन करके बोलती है कि तुम अपने पास से बच्चे को 500 रुपये देकर और भेज दो, और उससे ये कह देना कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बुलाया है। ओमपाल इस बात को भली भांति जान रहा होता है कि कहीं ना कहीं ये प्लानिंग का हिस्सा है, और जो ओमपाल होता है उस बच्चे को 500 रुपये देता है और ये कह के संभल भेज देता है कि आपके माता पिता ने आपको बुलाया है। ओमपाल अंकित को लेकर रेलवे वहाँ बस स्टैंड पे जाता है और बस पे बैठाल के उसको जो होता है रवाना कर देता है। और ये बात होती है 2 तारीख की, इसी 2 जुलाई की। और इस बीच में क्या होता है, उसके माता पिता जो होते हैं वो ऑलरेडी वहाँ से निकल चुके होते हैं बादलपुर आने के लिए। यार माता पिता जो हैं वो संभल से बादलपुर आ रहे हैं, और इधर जो प्रेमिका होती है वो अपने प्रेमी से मिलकर ये कहती है कि तुम बच्चे को भेज दो संभल। वो भी ऐसा ही करता है, वो बच्चे को संभल भेज देता है। जब बच्चा बादलपुर से चलता है बस से और संभल पहुंचता है, तो संभल में उसको उसके चाचा मिलते हैं जिनका नाम होता है मानक। अब चाचा क्या करते हैं, जो इनकी बड़ी बेटी होती है रिंकी, उनके घर पर कठुआ गांव में उसको भेज देते हैं। अंकित जो वहां पर पहुंचता है उसको उसके चाचा जो है अपने पास नहीं रखते हैं, बल्कि उसको उसकी जो बड़ी बहन होती है उसके पास भेज देते हैं कठुआ गांव में। वहां पे क्या होता है, 4-5 दिन तक बच्चा जो होता है अपनी बड़ी दीदी के यहाँ रहता है, और रहने के बाद में 6 जुलाई को, इसी 6 जुलाई को जो उसकी माँ होती है भूरी, वो बादलपुर से रवाना होती है और पहुंच जाती है अंकित के पास। अंकित के पास पहुंचकर वो वहां से उसको लेकर आ रही होती है, और इस बीच में वो रास्ते में अंकित को समझाती है कि बेटा, जो तुमने मुझे जिस अवस्था में देखा उसे पापा से मत कहना। लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं अंदर बहुत व्याकुल होता है और उसको लगता है कि ये गलत हो रहा है, उसके पिता के साथ गलत हो रहा है। उसकी माँ जो उसके उपस्थिति में ऐसे हालात में दिखी, उसे अपने आप से शर्म आ रही थी। बच्चा इस बात पे सहमत नहीं होता है और वो कहता है नहीं, मैं कहूँगा। माँ क्या करती है, उसे अपनी बीमारी की दुहाई देती है कि बेटा मैं बीमार हूँ। अब इस बार जब कहती है कि मैं बीमार हूँ, तो बच्चा कुछ उस पर रहम करता है, क्योंकि शायद वो माँ की तरह बेकार नहीं था। तो वो कहता है चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन भूरी को ये विश्वास नहीं होता है कि ये नहीं कहेगा। बच्चे की तबीयत का बहाना देकर कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या ऐसा है वैसा है, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि जब ये 6 जुलाई को वहाँ से चलती है बच्चे को लेने के लिए, तो जो ओमपाल होता है वो ऑलरेडी उसको सल्फास खरीद कर देता है। और इसी बहाने से, बच्चे की बीमारी का बहाना करते हुए, जो भूरी होती है बच्चे की माँ, अंकित की माँ, अंकित को दवाई के रूप में सल्फास पिला देती है। बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है, और जैसे ही बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है, इधर ये अंकित की माँ क्या करती है, अब इसके चाचा मानक को फ़ोन करती है, और मानक वहाँ पे आते हैं। उनको बाइक से बिठा के ले जा रहे होते हैं, उनके साथ में एक उनका रिश्तेदार भी होता है। जब इन लोगों को लगता है कि मानक की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो मानक को ये लोग रास्ते में हाईवे के किनारे फेंक देते हैं
उसी कंडीशन में, और मानक वहीं पर दम तोड़ देता है। इधर जब बच्चा 24 घंटे तक घर नहीं आता है, माँ आ जाती है, पिता को बेचैनी होने लगती है। वो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और पुलिस जब छानबीन में लगती है तो जो खुलासा होता है उसमें ये क्लियर हो जाता है कि माँ ने सिर्फ अपने एक गैर मर्द के साथ अयाशी वाले संबंधों को छुपाने के लिए उस बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी है। अब यहाँ पे एक मेन चीज है कि उसके चाचा ने ये सब क्यों छुपाया। एक्चुअली में उसके चाचा का भी उसकी माँ से गलत संबंध था। उसकी चाचा भी उसकी माँ से कहीं ना कहीं पहले प्रेम संबंध में थे और उनके भी इसके साथ शारीरिक रूप से गलत संबंध थे, जिस कारण से जब पहले वो यहाँ पे आई थी तो उसकी माँ ने अब उस लड़के के चाचा से ही कहा था कि तुम अंकित को मार दो, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तब उसने इस घटना को इस प्लानिंग के तहत अंजाम दिया था। फिलहाल इस 11 साल के मासूम जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी माँ को गलत अवस्था में देखा था किसी गैर मर्द के साथ, उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके जुर्म में इन 4 लोगों को, ओमपाल जो उसकी माँ का प्रेमी था, उसकी माता भूरी, और जो उसका चाचा होता है मानक, और एक जो अन्य रिश्तेदार इनके साथ में होता है, उनको जेल में डाल दिया गया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इनको इस किए गए कृत्य की क्या सजा देती है। फिलहाल आपने हमारी कहानी को देखा, सुना, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, और आशा करता हूँ सब्सक्राइबर के रूप में आपका सहयोग मिलेगा। हमारा परिवार जल्द बड़ा होगा।